Hello bachcho, let's read the question. The question is basically from assertion reason based. So assertion says superposition of two harmonic waves, one of frequency 11 Hz and other of frequency 9 Hz, give rise to beats of frequency 2 Hz. Reason is given: harmonic waves of nearly equal frequencies interfere to give rise to beat having beat frequency v nu beat equals to nu1 minus nu2. सो अगर हम की कॉन्सेप्ट को देखें सॉल्यूशन में, तो की कॉन्सेप्ट में जब हम देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है बीट इक्वल्स टू होता है डिफरेंस दैट इज डिफरेंस in frequencies. What is beat frequencies? It is basically difference in frequencies. So अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ nu1 माइनस nu2. बेसिकली डिफरेंस की बात जब होती है तो हम बड़े से छोटे को घटाते हैं, ये चेंजेबल भी है। अगर V2 से हम V1 मतलब जो आंसर आना चाहिए वो आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए हमने मॉड जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। सो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है, अगर nu1 की बात करें तो वो गिवन है 11 हर्ट्ज और nu2 की बात करें वो गिवन है जो 9 हर्ट्ज। सो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करें बीट फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ जाएगी वो 11 माइनस 9 यानी कि वो आ जाएगी 2 हर्ट्ज। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी का राइज जो मिल रहा है वो हमें 2 हर्ट्ज मिल रहा है और बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है मॉड ऑफ nu1 माइनस nu2 के बराबर होती है। सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे असर्शन जो है assertion is correct, reason is correct and reason is the करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने बीट का फॉर्मूला जो देखा वो यही है जो इसमें गिवन है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Hope you understood it well. Best of luck.